बाज रहा है तंदूरा बाबा रे दरबार, अरे खम्मा खम्मा गाय रया थरी बोला जय जय, थरी बोला जय जय। जो जो जय जयकार बोलना चाहते वे हाथ ऊपर करके मुझे बताएं। थारी बोला जय जय, थारी जय जयकार। धन्यवाद। तो बाबा ने सिर्फ 3 चरण का ये भजन है, मगर 3 चरण में ढेर सारी बाबा की उपलब्धियां हैं कि जो जो रामदेव जी ने इस संसार को संदेश दिया, इस मानव जाति को संदेश दिया, सनातन धर्म को जो संदेश दिया और सभी संसार के जीवों के लिए उद्धार के लिए जो संदेश दिया, वो संदेश इसी भजन में प्रस्तुत कर रहा हूं। धन्यवाद। मरुधर में ज्योत जगाय ने बाबो धोली धजा फहराय रयो, अरे मारो सांवरियो। उठाएं दोनों हाथ एक साथ। अभी कार्यकर्ता नहीं आए तो मैं समझूंगा कि शायद मेरे से नाराज है। अगर नाराज नहीं है तो अवश्य बता रहे हैं। और ये देखिए बहुत सुंदर भजन हो रहा है बाबा का। मरुधर में ज्योत जगाए रहो बाबू थोड़ी धजा फहराए रहो, ओ मरुधर में ज्योत जगाए रहो बाबू थोड़ी धजा फहराए गए। मारो सांवरियो सांवरियो ए सांवरियो गिरधारी, पचरंग तेजा थारी भगतारे तारण अजमल घर अवतार दियो। कसमल केसरिया बागेरो श्रृंगार की हो, मरुधर में जो जगाए रहो बाबू थोड़ी धजा फहराए रहो। राजा अजमल पुण्य कमायो धन पुत्र रूप में पायो। ओ राजा अजमल पुण्य कमायो धन पुत्र रूप में पायो। अरे मेरा दे लाड लडायो आयड़ बन दूध पिलायो। अरे भागवरी बीज ने आय
गयो चांदनी आंसू चमकाय रयो भादरवारी बीजने आय रयो चांदनी आंसू चमकाय गयो ये भाई सुगना आरती गावे हाटी हरि जी चंवर ढोलावे भाई सुगना आरती गावे हाटी हरि जी चंवर ढोलावे श्री लक्ष्मी रूप श्री लक्ष्मी रूप श्री लक्ष्मी रूप ने तल दे संग में भाव कियो सुबली केसरिया सिंगार कियो मन में जोत जगाए बाबो तोड़ी धजा रामदेव जी को मित्रों एक उपाधि मिली हुई। थोड़ा अभी अनाउंस कुछ भी मत करना मुकेश बाबू, अभी थोड़ा अनाउंस भी मत करना है। 2 मिनट के लिए शांति रखना, बिल्कुल बिल्कुल थ्रो में जो हम कर रहे हैं बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होए। थोड़ा एक वो रॉ बना रहता है। धन्यवाद। और यही खड़े रहे जहां पर खड़े हैं। बिल्कुल एक उपाधि मिली उनको, मिला नाम मिला कि रामसा पीर। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्या कहते हैं? आप बोल के बताएं क्या कहते हैं? अब पीर क्यों कहते हैं? पीर प्रथा तो मुस्लिम संप्रदाय में, तो रामदेव जी को पीर की उपाधि कैसे मिली? जब रामदेव जी पर्चे पर पर्चा दे रहे तो रामदेव जी की कीरत मक्का तक पहुंची। कहां तक? मक्का तक। और वहां से 5 पीर आए। थोड़ा आप भी बैठ जाएं, आप भी थोड़ा इधर हो जाएं। 5 पीर आए और किस लिए आए? कि रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए, कि जाकर देखें कि वाकई कोई पर्चाधारी है या ओनली प्रचार प्रसार है। अब देखेगा आप लोगों में से पहले तो ये बताएं कि रामदेवरा कितने लोग जाके आए। रामदेवरा जो जाके आए वे हाथ ऊपर करके बताएं, ताकि उनको उस स्थान का ध्यान होगा जिस स्थान की मैं बात कर रहा हूं। रामदेवरा के बिल्कुल समीप एक स्थान है जिसे कहते हैं 5 पिपलियां। वो स्थान 5 पिपलियां जो है वहां पर वे पीर आए। तो राजस्थान की तो ये परंपरा रही कि अतिथि देवो भव, आने वाले का आदर सम्मान सत्कार आज भी किया जाता है। जबकि यह भी कहा कि केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। हम तो आदर सम्मान करने वाले लोग हैं। ये राजस्थान में ही है और भी पूरे भारतवर्ष में अनेक राज्यों में मैं जाके आया हूं। जो संस्कृति को हम जीते हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा जन्म राजस्थान में हुआ है। ये राजस्थान महाराणा प्रताप की धरती, ये राजस्थान भक्त शिरोमणि मीराबाई की धरती, ये राजस्थान कर्मा की धरती, और ये राजस्थान वीर दुर्गादास की धरती। क्या बात है। तो हमारा सौभाग्य। तो रामदेव जी ने भी वही किया। जब पीर पधारे तो पीरों का सम्मान किया और कहा कि बाप जी आप बहुत दूर से पधारे हैं, आप पहले तो विराजिए और मैं आपके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था करता हूं। यही तो होता है। अगर मैं आपके घर पे आऊं तो क्या करेंगे आप? पहले चाय कॉफी जो भी पिलाएंगे, फिर भोजन कराएंगे कि नहीं कराएंगे?
करेंगे या नहीं करेंगे? भोजन करेंगे। अब पीरों ने पर्चा देखना था, परीक्षा लेनी थी किसकी? किसकी परीक्षा लेनी थी? रामदेव जी की। मगर वो तो अलग अविनाशी पुरुष, उसे तो सब पता कि ये पीर क्यों आए। अब रामदेव जी ने कहा कि आप विराजिए। तो उन्होंने क्या किया, 5 पीरों ने जो अपने दातुन करने की लकड़ी होती है, जिसे दातुन करते हैं, अभी नहीं करते हैं, पहले पुराने जमाने में मैंने भी देखा हुआ है, मैंने भी किया हुआ है, वो नीम की लकड़ी से दातन करते थे। तो पीपली की लकड़ी से दातन करते थे। तो उन 5 पीरों ने अपनी 5 वो दातुन की लकड़ियां वहां पर रोप दी और रोपी, और रोपने के साथ पर्चा हुआ कि वो 5 पिपलियां उग करके तैयार हो गई। 5 पिपलियां उग करके तैयार हो गई। उनको पर्चा उनको दिखाना था रामदेव जी को। रामदेव जी ने ये देखा और पीरों से कहा कि आपके भोजन की व्यवस्था करवा दें। तो पीरों ने कहा कि रामदेव जी हम आपके यहाँ भोजन कर लेते, आप थोड़ा बैठ जाए, आप भी हाँ बैठ जाए। कहा कि कर लेते भोजन, मगर जिस पात्र में हम भोजन करते हैं, जिस पात्र में हम भोजन करते हैं, वे पात्र हम मक्का में भूल के आ गए हैं। अगर वे पात्र हमारे पास हो तो भोजन करें, अभी तो हम भोजन नहीं करेंगे। अब देखिएगा मक्का कितना दूर है, रुणिचा कहाँ है, डिस्टेंस देखें लगभग 4000 किलोमीटर दूर है। ये बिल्कुल जो मैं कह रहा हूं, आप भले गूगल पे सर्च कर लेना, 4000 किलोमीटर दूर। अब तू लगी बैठ। अब रामदेव जी ने पर्चा दिया और पीरों को बताया कि अब अगर हमारे घर से कोई अतिथि भूखा चला जाए तो हमारे लिए इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। अरे हम तो वो राजस्थान के लोग हैं जिनका नियम है कि पहली रोटी जो होती है वो किसको देते हैं? किसको देते हैं? गाय को। और अंतिम रोटी किसको देते हैं? ये हमारा नियम है। इस नियम का अंगीकार किया हमने, इस नियम को मानने वाले लोग हैं हम लोग। और उस वतन में, उस देश में, और उस देश में भी, उस राजस्थान में भी, उस धुरा धरती में और उसके सामने जो अलग अविनाशी पुरुष। अब पीरों ने कहा कि अगर आप हमारे पात्र मंगवा दें तो हम भोजन कर लें। तो जैसे ही रामदेव जी ने भुजा पसारी और 5 पीरों के 5 कटोरे हाजिर कर दिए। क्या बात है, ये ऐसे बाबा के दीवाने। वारे दीवानों तुमको प्रणाम है मेरा। अब कटोरे आ गए। अब तो पीरों के भी बस की बात नहीं कि जब कटोरे मक्का से जो व्यक्ति मंगवा सकता है वो न जाने क्या क्या कर सकता है, वो कितना तपोधारी है। तो रामदेव जी से उस समय ये बात उसी समय से लागू हुई मुकेश जी, उससे पूर्व नहीं थी। तो उन पीरों ने रामदेव जी से कहा कि रामदेव जी हम तो सिर्फ पीर हैं, हम तो ओनली फॉर पीर हैं, आप पीरों के भी। तो तब नाम हुआ रामसा। रामसा एक बार सभी बोलते आनंद आता, रामसा पीर। तो अरे बाबो हिंदुआ, बाबो हिंदुआ, बाबो हिंदुआ पीर कहायो, बाबो हिंदुआ पीर कहायो। और रूणीचा नगर, कितने लोगों को पता है? पहले रामदेव जी रूणीचा में नहीं थे, पहले पोखरण में थे, पोखरण रहते थे। पोखरण अपनी बहन को दहेज में दे दिया, डायजे में दे दिया।
उसके बाद में उस जगह को छोड़ दिया। और एक बात और मैं आपको क्लियर करता चलूं कि रुणिचा नाम का मतलब क्या है। असल में ये बेटा थोड़ा सा शांति रखना। नाम है रण ऊंचा, रण ऊंचा, जो उनको स्थान लगा के रण कहते हैं हम वनखंड को, रण उसी को कहते हैं। और वो थोड़ा ऊंचा हो तो हो गया रण ऊंचा। वहां पर कुआं था तो उसका नाम पड़ गया, क्या नाम हुआ? अभी तक भी आपके समझ में नहीं आई? जिनके समझ में नहीं आई वे हाथ ऊपर करके मुझे बताएं। हाँ, इसके समझ में आनी नहीं, इसकी भी उम्र ही कम है। और जिनके समझ में आई है वो हाथ ऊपर करके मुझे बताएं। सबके समझ में आ गई तो रुणिचा नगर बसायो, रुणिचा नगर बसायो। अरे कोई ऊंचो ना कोई नीचो, अरे कोई ऊंचो ना कोई नीचो, अरे सब भेद भाव ने मिटायो, सब भेद भाव ने मिटायो। तो भादर वेरी बीज ने आ गयो, भादर वेरी बीज पाया गयो, चांदड़िया सु चमकाय गयो, भादर वेरी बीज ने आय गयो, चांदड़िया सु चमकाय गयो। बाबू कड़ा किलंग दोनों हाथ उठा करके, अरे बाबू कड़ा किलंग की थारी, जोरे लीलेरी, जोरे लीलेरी, अरे जोरे लीलेरी। जिन जिनको पता है वे बोले देखो बिल्कुल बाबा के संकीर्तन में आप सबकी हाजिरी लगा रहा हूं। अरे जोरे लीलेरी, अरे कल जुग में बाबा। यहां पर बाबा के नाम की 3 ताली बजानी आपको। कितनी? ओनली फॉर 3 ताली इस रिदम के साथ। अरे कल जुग में बाबा। जो रामदेव जी को मानते हैं जानते हैं वही हाथ ऊपर करके, और जो भारत से हैं वही हाथ ऊपर करें। और कोई इंडोनेशिया से, युगांडा से या न्यूजीलैंड से अगर कोई हो तो मैं उनसे कह नहीं रहा हूं। धन्यवाद। तो कल जुग में बाबा, कल जुग में बाबा, भयो 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 असंबली केसर यार यार कियो, और घर में जो जगाय गयो, बाबो होली राजा ठहराए गयो। रामदेव जी जब विवाह करने के लिए गए, विवाह करने के लिए गए, कहां गए? कहां गए और किस परिवार में गए? क्या बात है, क्या बात है, बात है, बिल्कुल क्या बात है। इतना ध्यान है इन लोगों को, जानकारी है। मगर नेतल दे जी जन्म से पांगली थी, जन्म से पांगली थी। उनके माता पिता ने यह मन में विचार किया कि जब रामदेव जी आएंगे और ब्याह होगा तो फेरे के लिए तो खड़े होना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? फेरे बैठ के लिए जाते हैं या खड़े होके लिए जाते हैं? खड़े होके। तो खड़ी नहीं हो सकती नितल दे, तो पांगली थी। मगर वो पीरों का पीर रामदेव जी, बिल्कुल सटीक बात कह रहा हूं। तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां,
अब क्या किया? अब क्या किया? तेरे हाथों में पहना के चूड़ी के पाँव लीला धारी दे गया, के पाँव लीला धारी दे गया, दे गया। धर्म जी 5 मिनट ओनली फॉर, उसके बाद में मैं विराम दे रहा हूं। एक वातावरण जो बना हुआ है बिल्कुल बना हुआ रहे, वो क्रिएट होना चाहिए। और रामदेव जी एक काम और करते हैं, आज भी करते हैं। मेले में कोई गमजावे, इतना बड़ा मेला होता है, लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग थे। इतने बड़े मेले में तो कोई न कोई अपने परिवार से बिछड़ेगा। मेरा बाबा क्या करता है? करता ये है, बिछड़ोड़ा, अरे बिछड़ोड़ा मीत मिलावे, बाबो मनरी आस पुरावे। ओ बिछड़ोड़ा मीत मिलावे, बाबो मनरी आस पुरावे। अरे भगतौरी लाज बचावे, ओ भगतौरी लाज बचावे, जो ध्यावे परचो पावे। ए भगतौरी लाज बचावे, जो ध्यावे परचो पावे। तो हर जी देखिए, ये भजन लिखा है, जिनका लिखा हुआ भजन है ये, उनका नाम है स्वर्गीय गोपाल जी बजाज। यहाँ संसार में नहीं है। उन्होंने रामदेव जी का प्रचार प्रसार भारत में नहीं, भारत के बाहर भी किया। और रामदेव जी की कृपा से और आप सभी की दुआओं से, आशीर्वाद से भारत से बाहर जाकर के मैंने भी जैसा मेरे से हो सका, मैंने भी बाबा का प्रचार किया। देश में नहीं, उन लोगों के बीच में जो हमारी भाषा नहीं जानते, यूरोप में बाबा का प्रचार प्रसार किया। ये कृपा उनकी। देखिए, साइकिल, साइकिल से कार, कार से और भी, और हवाई यात्रा भी बाबा ने करवाई। बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, इन्हीं के कार्य के लिए गया मैं। तो ये कृपा। और ओ हर जी भाटी गुण गाय, ओ हर जी भाटी गुण गाय रयो, और गोपाल जी शरणे आय गयो। हर जी भाटी गुण गाई रयो, गोपाल जी शरणे आई रयो। हे बाबो, हे बाबो, हे बाबो निकलंक ने जा धारी। बाबो एक बार चाहूंगा, ये अंतिम चरण है, दोनों के, सभी के दोनों हाथ ऊपर हो और बिड़ी बिड़ी ताली के साथ। अरे सुर कौन सा लगा रहा है? अरे बाबो निकलंक ने जा धारी, बड़ी कीरत जग में भारी। बाबो निकलंक ने जा धारी, बाबर कीरत जग में भारी। अरे शरणे आयोड़ा, यहाँ पर 3 ताली बजानी अंतिम बार आपको। शरणे आयोड़ा, शरणे आयोड़ा, भगतारो उद्धार कियो। वसुमल के सरिया गेरो सिंगार कियो। मरुधरोत जगाई गयो, बाबो थोड़ी मजा मरुकाई गयो। मरुधर में जोत जगाई गयो, बाबो थोड़ी धजा मरुकाई गयो। और इस भजन को विराम देने से पूर्व 1-2 मिनट का समय लूंगा मैं आपका। दे सकते हैं आप लोग? 2 या 3 मिनट का दे सकते हैं? जो दे सकते हैं वे हाथ ऊपर करके मुझे बता दे। धन्यवाद। तो
तो डफली भाले डफली बजा मेरे घुंघरू बुलाते हैं मैं नाचूं तू नचा वापस। धन्यवाद। ये देखिए वो हमारे मुकेश जी का अनुग्रह है तो प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुना देता हूँ। डफली वाले डफली बजा मेरे घुंघरू बुलाते हैं मैं नाचूं। अब मैं नाचूं मैंने कहा मगर आपने तो नाचा भी नहीं। मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आप लोग तो आराम से बैठे हैं, आपके पास समय भी है तो अरे मैं नाचूं तू नचा। और है बाबा अरे मेरे बिन तू क्या, आप लोगों ने बोलने आगे मेरे बिन तू क्या तेरे बिन मैं क्या, मेरे बिन तू क्या तेरे बिन मैं क्या, एक दूजे बिन हम अकेले। मैं क्या तेरे बिन तू क्या, एक दूसरे बिन हम अकेले। अरे दोनों के मन से मन के मिलन से लगते हैं भक्ति के मेले। हाय 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 तेरे बिन मैं क्या मेरे बिन तू क्या, एक दूसरे बिन हम अकेले। दोनों के मन से मन के मिलन से लगते हैं सरगम के मेले। हाय हाय लगते हैं भक्ति के मेले। हाय हाय ओ लगते हैं भक्ति के मेले। अरे उन्हें भी बुलाओ उन्हें भी बुलाओ उन्हें भी दिखाओ उन्हें भी बुलाओ उन्हें भी सिखाओ कहाँ है ये दुनिया वाले। लीले घोड़े वाले घोड़ा घुमा 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 भगत तेरे बुलाते हैं बैठा चू तू नचा। मैं नाचूं तू नचा। युग में बाबा पगल्यान उजवाय गयो कसुंबली केसरिया बागेरो सिणकार कियो। एक बार एक लाइन प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें बोलना पड़ेगा आपको जय बाबारी, जय बाबारी बोलना पड़ेगा और वो जगह मैं बता देता हूं। पाड़ा पाड़ा चालो बाबो
और भली करेला। बाबा भली करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? तो पाड़ा पाड़ा चालो बाबो भली करेला। जय बाबा री। पाड़ा पाड़ा चालो बाबो। मैं कहूंगा भली करेला, आप लोगों ने बोलना है जय बाबा री, और ये पूरा सदन बोलेगा यहां से लेकर रूणीचा तक। ये आपकी जयकार जानी चाहिए, और इसके लिए बहुत ताकत की आवश्यकता है। वो लगभग 350-400 किलोमीटर है ना? 600 किलोमीटर है। तो पाड़ा पाड़ा चालो बाबो भली करेला। जय बाबा री। अभी भी जय बाबा री सबने नहीं कहा। मैं चाहता हूं कि ऊर्जा के साथ, ताकत के साथ दोनों हाथों को उठा के बोले पाड़ा पाड़ा चालो बाबो। क्या बात है, क्या बात है। अरे पाड़ा पाड़ा चालो बाबो भली करेला। जय बाबा री। पाड़ा पाड़ा चालो बाबो भली करेला। राम ऋणी वालो बाबो भली करेला। अमृत वालो बाबो भली करेला। मरु मरुधर में ज्योत जगाए बाबो थोड़ी ध्वजा फहराए गयो। मारो सांवरियो देखिए, मैं कह रहा हूं मारो सांवरियो, मैं कह रहा हूं आपका भी सांवरिया है या नहीं? तो फिर आप लोगों ने बोला तो नहीं कि मारो सांवरियो, बोला नहीं? अरे मारो सांवरियो, मारो सांवरियो। गिरधारी बोल रहे हैं, भगवान का नाम आपको उच्चारण करना है। मारो सांवरियो। एक बार लगता कि ये पूरा हुजूम के साथ, मेले के साथ मिलके बोलते, मारो सांवरियो। रिपीट मत देना। मारो सांवरियो, मारो सांवरियो। अरे बड़ियों पचरंग पे चाधारी। अरे भगतारे कारण 1 2 3 भगतारे कारण अजमल घर अवतार दियो। सुबल केसरिया बागेरो सिंगार कियो। कड़े जुग में बाबा पगल्याने पुजवाए गयो।